हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम में और जैसे-जैसे एग्जाम पास में आने लगते हैं, डर हमारे अंदर का बढ़ने लगता है, वो भी तब जब हमने कुछ पढ़ा नहीं हो, राइट? तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, सर कुछ ऐसा बता दो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्वेश्चंस बता दो जिनको थोड़ा-सा हम देख लें, पासिंग मार्क्स ही आ जाएँ, कम से कम कंपार्टमेंट ना लगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैं सीरीज़ अभी लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इसके बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक का भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो इसमें एक बात याद रखना यार, इसमें मैंने वो एफर्ट डाला हुआ है कि जहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा सफिशिएंट नहीं है, इसमें से ही सारे क्वेश्चन आए एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है। घुमा-फिरा के कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाएगा, पर हाँ, आप 50% से लेके 70-80% तक आप यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हो। ईज़िली आपको इसमें से मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। जैसे यदि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो जो पार्ट 2 केमिस्ट्री है उसमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। एक अपना पॉलीमर और दूसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो वो आपको नहीं देखने। तो सबसे पहला है यहाँ पर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, राइट? तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपका व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड का यदि आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? ध्यान रखना, वो वहाँ पर आके कोई नेम रिएक्शन पूछ रहा होगा या कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा होगा या फिर कुछ रीजंस पूछ रहा होगा या फिर कन्वर्जन पूछ रहा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो बेसिकली कन्वर्जन को लेके हो रही होती है। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नेम रिएक्शन का कुछ बता दो, ऐसा कुछ बता दो शॉर्ट तरीका जिससे हम कन्वर्जन कर पाएँ। तो अल्टीमेटली आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उनके ढंग से, और जो भी चीज़ें आपको नहीं मिलती है उसमें ऐड ऑन करते रहना है और प्रॉपर उसका रिवीजन करना है। और जब हमें सारी रिएक्शंस याद होती हैं तभी हम सोच पाते हैं कि यहाँ पर कौन-सा रिएजेंट लें, तब जाके प्रोडक्ट बन रहा होगा, और ये सारी चीज़ें आपकी कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड को यदि आपने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिलेगा? एक्वस के साथ कराया तो क्या मिलेगा? दूसरा, यदि आपने क्लोरोफॉर्म को हीट किया एजी के साथ, एजी पाउडर के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर? है ना? ये 1-1, 2-2 नंबर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है? तो जब आप इथाइल ब्रोमाइड को मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा? दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन और वुर्ज रिएक्शन। ये सिमिलर सी हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाता है। तो बड़ी सिंपल है, डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN? अल्कोहलिक KCN के साथ यदि आप रिएक्शन कराते हो मिथाइल क्लोराइड का तो क्या होगा? इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करते हो, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर, तो क्या बनना होगा? तो प्रॉपर आपको पहले लिखना है, सारी रिएक्शन लिखना है, उसके बाद आप लैंग्वेज में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। ये कुछ रिएक्शन दी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसको आपको क्या करना है? कंप्लीट करनी है, ठीक है? जैसे HNO3 H2SO4 के साथ यदि आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, है ना? ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या मिल रहा होगा? इनके आपको रीजन बताना है कि जो हेलो अल्केन्स हैं वो पानी में इनसॉल्युबल क्यों होती हैं। दूसरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है? इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है ना? हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन। ये 2, 3, 4 मार्क्स में आए तो आपको प्रॉपर उसके रीजन लिख के आना है कि ऐसा क्यों होता है, हेलो अरीन्स कम रिएक्टिव क्यों होती हैं एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स, ठीक है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड C4H9Br व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इसके सारे के सारे आपको आइसोमर्स लिखने हैं और कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है जो आपका ऑर्डर निकल के आ रहा होगा वो प्रॉपर आप बता सकते हो। तो SN1 की प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने यूज करवा ली है। SN1 और SN2 का एक डिफरेंस पूछा जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। विच विल रिएक्ट फास्टर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, 1 ब्रोमोपेंटेन या फिर 2 ब्रोमोपेंटेन? तो कौन ज्यादा SN2 की तरफ रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहे हैं तो प्रॉपर आप रीजन लिख सकते हो। तो ज्यादा यदि मैं बात करूं SN1 और SN2, ये दो ही नेम रिएक्शन है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि सर मान लो हमने ये सब देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए तो मजा आ जाए बोर्ड टाइप के, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, CBSE क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स केमिस्ट्री, ठीक है? ये जो है गुरुकुल भाई ओसवाल के जो आपका नया सिलेबस है उसके बेसिस पे है, जो 2024 में आने वाला है। तो इसमें क्या-क्या आपको मिल रहा होगा? बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि फुली सॉल्व होंगे, ठीक है? रिवीजन आप उनकी मदद से कर सकते हो। दूसरा, अनसॉल्व्ड पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं और इनका यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप वेबसाइट में यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप चेक कर सकते हो कि हमने जो पढ़ा है ना? उसमें कितने गड्ढे में है। तो मैं और थोड़ा-सा अंदर आपको दिखा सकता हूँ। इसकी जो राइटर हैं वो है डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, IIT खड़गपुर से इन्होंने PhD कर रखी है, ठीक है? तो कंटेंट लिस्ट है इसमें जो है वो आप चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद चलो मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। तो आप देखो यहाँ पे सेक्शन ए, इस टाइप से कोई क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके सबके प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यदि मैं थोड़ा आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि किस तरीके के इनके सॉल्यूशन हैं, 1 मिनट।
ओके, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास ये पीडीएफ है बेसिकली। यहाँ पे देखो ये आपका पैटर्न है, 33 क्वेश्चन आ रहे होंगे। सेक्शन ए में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनका 1 मार्क्स होगा। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट, देन सी में 7 शॉर्ट आंसर है और ये केस बेस है, देन अगर लॉन्ग आंसर है। तो कुछ पैटर्न है, तो ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका आंसर और देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मान लो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई और अब आपको चेक करना है कि हमने कहाँ तक क्या किया है, कितने मार्क्स एग्जैक्टली एग्जाम आ सकते हैं। तो उसके लिए अगेन यहाँ पर आप जाओगे, अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो oswald.io पर, राइट। और जो टेस्ट आपको क्रिएट करना है तो अगेन उसका जो भी टाइमर है, कितने टाइम में आपको करना है, टेस्ट दो और उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट मिल जाएगा प्रॉपर एनालिसिस करके कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है प्रॉपर चेकिंग के साथ। क्लियर है? तो अगेन इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो, ओसवाल पब्लिशर के द्वारा है। चलो, तो अभी हमने हेलोल्केन्स और हेलोअरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब हम चलते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरीड आउट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दे रखे हैं, ध्यान रखना एज इट इज क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा भी दें तब भी वो आप करके आ जाना चाहिए। कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ पे यूज करवा ली हैं। जैसे प्रोपीन से यदि हमको प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो उसका क्या कन्वर्जन हो सकता है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन वन ऑल। उसके बाद फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से एनिसोल कैसे बनाएंगे, पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, एनिलीन कैसे बनाएंगे। इन सब की प्रैक्टिस करो, बढ़िया सब अच्छा हो जाएगा। दूसरा डिस्टिंग्विश वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में क्या डिस्टिंग्विश है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, कैसे आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ऐसा क्यों है। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। जब आप फिनॉल को इनके साथ हीट करोगे तो क्या बन रहा होगा, दूसरा ब्रोमीन वाटर के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा, तीनों जगह क्या और तो पैरा मेटा पर क्या जाता है आपका ब्रोमीन आ जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, यदि आपको 3 अल्कोहल दे दिए जाएं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा सेकेंडरी है कौन सा टर्सरी है, तो क्या डिस्टिंग्विश कैसे करोगे ना, कौन सी रिएजेंट यूज करोगे, कौन सी रिएक्शंस यूज करोगे यहाँ पे। अच्छा, यदि अल्कोहल और फिनॉल को आपको डिस्टिंग्विश करना पड़े तो आप क्या करोगे। दूसरा, प्रिपेयर करना है आपको फिनॉल से क्यूमिन को, डाइजेनियम सॉल्ट को, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, सब एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। कन्वर्ट करना है आपको इथाइल अल्कोहल को डाइथाइल ईथर में, इथाइल अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में और इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में, ये भी काफी सिंपल है। दूसरा, एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन द मिथॉक्सीमीथेन। जो आपका इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिथॉक्सीमीथेन से ज्यादा होता है, उसका रीजन आपको बताना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द एग्जांपल्स, कॉल्बे रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शंस, विलियमसन सिंथेसिस है ना, ईथर का सिंथेसिस है ये, जो कि ईथर का एकमात्र इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस। तो ये सब आपको बताने हैं, प्रॉपर नेम रिएक्शंस हैं, सिंपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये हुआ आपका अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर। अब हम चलते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज भूल जाओगे आप। क्या भूल जाएंगे सर, लिख तो पाओगे नहीं इतनी जल्दी, है ना, साथ साथ सोचा भी करो, अच्छा ये मुझे आती है कि नहीं आती है, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। डिस्क्राइब करना है आपको एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, वॉल्फ किस्नर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, HBZ रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। रीजन बताना है आपको कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, न्यूक्लियोफाइल्स की जो रिएक्शंस होती हैं उनकी तरफ, ऐसा क्यों है बताना है। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इथेनोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, रीजन बताना है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इनको, फॉर्मल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड को, एसिड एल्डिहाइड एसीटोन को, एसिड एल्डिहाइड बेंजल एल्डिहाइड को, पेंटिल 2 और पेंटिन 3 ऑन, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। दूसरा, बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। नेक्स्ट आपका फिनॉल और बेंजोइक एसिड, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। हाउ विल यू कन्वर्ट एस्टिक एसिड टू फॉलोइंग, आप एस्टिक एसिड को किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इथेनामाइड में, मीथेन में, ईथेन में और मीथेनोइक एसिड में, राइट। और कन्वर्जन है, यदि आपको एसिड एल्डिहाइड से एसीटोन बनाना पड़े, एस्टिक एसिड से एस्टाइलिन बनाना पड़े, बेंजोइक एसिड से बेंजल एल्डिहाइड बनाना पड़े, बेंजल एल्डिहाइड से बेंजोफिनॉल बनाना पड़े और एसिड एल्डिहाइड से ईथेन बनाना पड़े। ध्यान रखना, कन्वर्जन के साथ साथ कोई भी कन्वर्जन आप कराए तो इसमें जो रिएक्शंस आ रही होंगी वो प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए, तो ये सब मैंने यहाँ पे यूज करवा लिया है। दूसरा, कुछ रिएक्शंस हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्लीट करना है आपको। तो ये बेंजल एल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड NOH के साथ है, यदि आप उसको हीट करते हो तो क्या बनेगा। यदि ये आपका एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हीट करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, रिडक्शन है, राइट, रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग। ये आपका एसिड है, यदि आप Cl2 फॉस्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो, सेकंड स्टेप में H2 दे दो तो क्या बनेगा, इसकी डाइल्यूट NOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा। ये जो रिएक्शन है, एक मिनट, मैंने कुछ एनिलीन्स के कंपाउंड्स
के बारे में थोड़ा सा बताया था, यदि आपने कुछ पुराने लेक्चर्स दे रखे हैं तो इसमें से बड़ा सिंपल होता है प्रोडक्ट क्रिएट कर पाना, H2 यहाँ से पानी निकाल दो, है ना। हालांकि ये जो है ये रेजोनेंस में जा रहा होता है, इसलिए ये इसका लोन पेन यूज करते हुए हम ये वाला का H2 यहाँ से निकालते हैं। ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बात कर रहे हो सर, है ना। तो देख लेना, काफी सिंपल है ये, मैंने इसमें पहले कुछ गलत बोल दिया, उसको हटा देना, ठीक है। दूसरा 7th, इसमें क्या करना, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए, इनकी रिएक्टिविटी एससीएन की तरफ क्या होगी, उसके बाद ये कंपाउंड्स दिए हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्या होगा वो आपको अरेंज करना है प्रॉपर। दूसरा अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इनका क्या होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये था आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो 3 चैप्टर मैंने बताए हैं इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आई थिंक कि यदि मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। पॉलीमर चुटकू सा टॉपिक था, पढ़ना आपको पूरा ऑर्गेनिक पड़ेगा, और ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए थोड़ा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का है वो आना चाहिए। मेरा लेक्चर 5 घंटे का अवेलेबल है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई सिंह साहब डालोगे तो आ जाएगा, तो वहाँ से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री इन एवरी लैब तो काफ़ी छोटा था, ठीक है। इनऑर्गेनिक में से काफ़ी कुछ हटा दिया है उन्होंने, एकदम से उड़ा दिया है बहुत कुछ, तो उसका आपको फायदा मिल जाएगा। चलो, पी ब्लॉक कितना बड़ा चैप्टर है ना, दिमाग का दे हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीन्स की। तो अमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगेन गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको कुछ केमिकल टेस्ट बताने हैं जो इनको डिस्टिंग्विश कर सके, एनिलीन और इथाइलामाइन को, एनिलीन एन मिथाइलामाइन को, मिथाइलामाइन डाइमिथाइलामाइन को, एनिलीन बेंजाइलामाइन को। एक्सप्लेन करना है आपको ये रिएक्शन, सैंड में रिएक्शन क्या होती है, गटर में रिएक्शन क्या होती है, डायोटाइजेशन क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, होपमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होती है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, कार्बाइलामाइन रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन अगेन हर जगह आ रहा है ऑर्गेनिक में। एनिलीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, इथाइलामाइन से आपको मिथाइलामाइन बनाना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एनिलीन से आपको फिनॉल बनाना है, इधर एनिलीन से बेंजीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, और इधर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यदि आपको दे दिया जाए तो आप नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, रीअरेंज दी फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ एंड पीकेवी वैल्यूज। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसका उल्टा आ जाएगा पीकेवी वैल्यूज, उस ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। वैसे ही जो बेसिक स्ट्रेंथ है आपको इनकी एक्वस सॉल्यूशन में बतानी है। यदि यहाँ पर एक्वस मेंशन नहीं है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ हम निकाल रहे होते हैं वो गैसियस फेज में निकाल रहे होते हैं। 6 की यदि मैं बात करूं, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करती है, उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। व्हाई कैन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स बी नॉट प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियर अमीन्स। जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट टर्शियर अमीन से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। रीजन प्रॉपर आपको इनके बताने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये एक एक दो दो नंबर में आ जाते हैं। इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होंगे, जैसे सुक्रोज है ना, लैक्टोज है, माल्टोज है, 3 है, और ये सब डाइसैक्राइड है। ज्यूट्रायन क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल बताओ, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए में, ये काफी ज्यादा फेवरेट होता है इनको। बताओ भाई डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 2 मार्क्स से पूछना है, 3 पूछा है ना, तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इनमें क्या अंतर होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, उनके कोई 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप बताइएगा। एक्सप्लेन करना है आपको, इनका मतलब क्या है, बेसिकली कोई टॉपिक पूछ ले एक्सप्लेन इट, है ना। तो इन्वर्ट शुगर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंजाइम्स, पेप्टाइड लिंकेज, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है, तो ये कर पाओगे, बड़ा ही सिंपल है ये तो। फिर यदि मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट सच रिएक्शंस एंड फैक्ट्स अबाउट ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन स्ट्रक्चर। तो आपको कुछ रिलेशंस और फैक्ट बताने हैं किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में, जिसको हम ओपन स्ट्रक्चर से क्या नहीं कर सकते, बताओ, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है। दूसरा, डेस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कोई 2 एग्जांपल आप बताइएगा। हाउ आर द विटामिन क्लासिफाइड्स, मेंशन दियर सोर्सेस। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, तो उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि विटामिन कैसे क्लासिफाइड की गई होती हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन थे वो
टोटल खत्म हो गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और आपको अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आप इन कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो अच्छे से, भले ही कितना भी, ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस को देखो जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें ये आता है या नहीं, हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ इसमें से छूट तो नहीं रहा। ये नहीं छूटना चाहिए आपका, ये मिनिमम है, इतना तो आना ही चाहिए। तो 8 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 में थे, उसके बाद आपके 9-10 क्वेश्चन इसमें थे, यानी कि 18 हो गए। फिर यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन हैं, यानी कि 18 7 25 हो गए। अमीन्स की यदि मैं बात करूं 25 और 6 कितने हो गए आपके? 31 क्वेश्चन। और ये लास्ट टॉपिक आपका बायोमोलिक्यूल्स, तो इसमें कितने अभी कितने हुए थे? 31 हुए थे ना। बायोमोलिक्यूल्स में आपके कितने हैं? 11। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 42। तो टोटल 42 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। क्लियर है? डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के ही थ्योरी नहीं समझते, पहले आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस की कोशिश करो लगाने की, पीवाईक्यूज वगैरह ना। और जब इतना कर लो, एक बार क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं उसका आइडिया लग जाता है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको देखना है एनी हाउ। जब इतनी चीज़ें हो गई, आपके पास और टाइम मिल रहा है, तो जाके सैंपल पेपर लगाओ और मार्क्स वगैरह चेक करो। फिर आपको नजर आ रहा है कि भाई साहब सब कुछ तो बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी रह गई है। तो इसके लिए मैंने आपको जो बुक बताई है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ओसवाल की, वो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करो, वहाँ पे जाके टेस्ट दो, उसके जो मार्क्स आ रहे हैं उससे अपने आप को जज करो और उसको इंप्रूव करो। ठीक है, तो चलो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।